यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? अम्मी जान, आप यहाँ इस वक्त? आप कहाँ गए थे आदम? हमने आपसे कुछ पूछा है आदम खान, कहाँ गए थे आप? हम आपका बदला लेने गए थे अम्मी जान। बदला? क्या मतलब है आपका? हाँ अम्मी जान, हमसे ना ही अदबी बर्दाश्त हुई और ना ही आपकी रुसवाई। और आज जोधा बेगम और जलाल तो हमारे शिकंजे में फंसी गए, लेकिन उनकी किस्मत हमसे 2 कदम आगे निकली। या अल्लाह, जलाल को अगवा करने में कहीं आपका हाथ तो नहीं है आदम? हाँ, मगर हमारे सिपाही नाकाम रहे। खुदा कसम, अगर ऐन वक्त अख्ता खान नहीं आता तो आज यहां जलाल नहीं, उसकी लाश आती। ये खंजर आपको सौंप रहे हैं ताकि आप हमारा सर कलम कर सके आदम। अपनी मौत को गले लगाने का बहुत शौक हो रहा है आपको, तो ठीक है, अपना शौक पूरा कीजिए, लेकिन उससे पहले मार दीजिए हमें, क्योंकि हम अपने बेटे की लाश पर फातिहा नहीं पढ़ना चाहते आदम। ऐसा मत कहिए अम्मी जान, ना आप मरेंगी ना हम। मरेंगे तो हमारे दुश्मन, तभी हम चैन की नींद सो पाएंगे। समझ में नहीं आता आदम, आपकी इन बातों पे हम हंसे, आपसे नाराज हो, क्या करें हम? आप क्यों इतने मासूम हैं आदम? क्या आप नहीं जानते कि जलाल कौन है? इस मुल्क के शहंशाह है वो, इस मुल्क के सबसे ताकतवर इंसान है जलाल, और आप उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। जलाल को अगर भनक भी लगी ना कि आप उनके खिलाफ हैं, तो जिंदा दीवार में चुनवा देंगे आपको आदम खान, आपको कफन तक नसीब नहीं होगा। रहम की भीख मांगते हैं हम आपके सामने, मत कीजिए आदम, गलत कदम मत उठाइए आदम। हम जिल्लत सह लेंगे, हम सब कुछ सह लेंगे, बदनामी सह लेंगे, आपको नहीं खो सकते हम आदम। अम्मी जान, ऐसा मत कहिए, हम पर चिल्लाइए, हमें मारिए, लेकिन हमसे रहम की भीख मांगकर हमें गुनहगार मत बनाइए। जब भी हम जलाल को मारने की कोशिश करते हैं, आपके आंसू हमें कमजोर बना देते हैं। आदम, हम ये आंसू आपको कमजोर करने के लिए नहीं बहा रहे हैं, ये बह रहे हैं क्योंकि हमें अपने बेटे से बेहद मोहब्बत है। हम बस आपसे यही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आप कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचें, अपने बारे में, हमारे बारे में। हम जैसा कहते हैं वैसा कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वादा कीजिए आदम आप हमसे, और हम आपसे वादा करते हैं आदम, हम आपको कभी मायूस नहीं होने देंगे। यकीन रखें हम पर। हुजूर, हमने तफ्तीश से पता लगा लिया है इस हमले के पीछे कौन था। साहब, हम शहंशाह हैं और एक शहंशाह पर उसके दुश्मन अक्सर हमला करते आए हैं। हम पर हमले पहले भी हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे, लेकिन ये बात हम जरा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे साथ साथ हमारे अजीजों पर भी हमला हो। इस बार जोधा बेगम हमारे साथ थी, उन्हें भी चोट लगी है, उन्हें भी जख्म लगे हैं, इसलिए जो भी गुनहगार है हम उसकी जान को बख्शेंगे नहीं। तो हुजूर हुक्म कीजिए, क्या करना है हमें? सभी आला ओहदेदारों को इत्तला की जाए कि हम सबसे दीवाने खास में मुखातिब होना चाहते हैं, हम इस मामले पर फौरन हरकत करना चाहते हैं। जी हुजूर। अदगा साहब, एक बात और, हुजूर आप कुछ फरमा रहे थे। हम आपसे बाद में मिलते हैं।
शहंशाह, आप यहाँ? क्या करें जोधा बेगम, हम जब भी आपकी आवाज सुनते हैं तो आपकी ओर खींचे हुए चले आते हैं, खुद को रोक ही नहीं पाते। शहंशाह, हमारी एक इच्छा है। कहिए। हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, आप सिखाएंगे हमें, हमारे गुरु बनेंगे? आप चाहती हैं कि हम आपके उस्ताद बने, ही है क्या मजाक है जोधा बेगम? जब आप जानती हैं कि हम पढ़ लिख नहीं सकते हैं तो आपने हमारा मजाक बनाने का ये नया तरीका ढूंढ लिया है। नहीं शहंशाह, ऐसा तो हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते हैं। आपको भले ही पढ़ना लिखना ना आता हो, परंतु जितना ज्ञान आपको है बड़े बड़े ज्ञानियों को भी नहीं होता है। इसलिए तो हम आपसे सीखना चाहते हैं। हमारी विनती स्वीकार करेंगे आप? आपको इल्तिजा करने की जरूरत नहीं, हुक्म फरमाइए। शहंशाह, हम ये सीखना चाहते हैं कि आपके धर्म में पूजा कैसे की जाती है, दुआ कैसे करते हैं, उसके क्या नियम हैं, क्या सीमाएं हैं, सिखाएंगे ना हमें? क्या आप वाकई हमसे सीखना चाहती हैं? जी, वैसे तो हमने देख देख कर काफी कुछ सीखा हुआ है। अम्मी जान और सलीमा बेगम जब नमाज पढ़ती हैं तो कुछ इस भांति अपने दुपट्टे को ओढ़ती हैं। इस भांति चटाई फर्श पर बिछाती हैं और फिर बैठ जाती हैं। परंतु वो क्या पढ़ती हैं, किस तरह से खुदा को याद करती हैं, वो सब हमें नहीं पता, वही जानना है। अगर ऐसी बात है तो आपको सिखाते हुए हमें बहुत फख्र महसूस होगा। क्या हुआ शहंशाह? अब फौरन तैयार होकर हमसे दीवाने खास में मिले। आपके खून के एक एक कतरे का हिसाब करना है हमें। हम जान चुके हैं कि ये शख्स हम में से ही किसी एक के लिए काम करता था। ये आदमी